किसी भी इंसान के साथ अगर तुम्हें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि बचपन में जब तुम स्कूल में होते थे, जब तुम एक बच्चे होते थे, तब तुम्हें कौन सी किताबें हुआ करती थी। हिंदी, इंग्लिश, गुलमोहर, संस्कृत, मराठी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर तुम्हें याद होगा तो ये सारी की सारी किताबें कहानियों से भरी हुई होती थी। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी रात को सोने से पहले ऐसा क्या करते थे जिसके बिना तुम सो भी नहीं पाते थे? वो तुम्हें कहानियां सुनाया करते थे। अब क्यों गवर्नमेंट उन किताबों के अंदर कहानियां डालती थी? क्यों तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी तुम्हें सोने से पहले कहानियां सुनाया करते थे? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सबको पता था कि एक बच्चा जो होता है वो कहानियों के साथ ही सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, वो कहानियों के साथ ही सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। इसीलिए सारी की सारी चीज़ें होती थी। अब क्या है कि तुम समय के साथ साथ शरीर से तो बड़े हो गए, बट तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी वैसे का वैसा है। अब मेरी मानो तो तुम्हें एक्चुअली उस बच्चे को जल्दी से जल्दी मार डालना चाहिए, और एक सही तरीके से मारना चाहिए। क्योंकि क्योंकि क्या है कि आजकल के लोग अपने अंदर के बच्चे को मार तो रहे हैं, बट एक बहुत ज़्यादा गलत तरीके से। अब उस बच्चे को तुम्हें क्यों मारना चाहिए और उसको मारने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, बट अभी के लिए लेट्स नॉट गो देयर। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तुम शरीर के साथ साथ तो बड़े हो गए, बट तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी वैसा का वैसा है। ठीक है। अब क्या होता है, जब तुम किसी के साथ बात कर रहे होते हो ना, सामने वाले इंसान के अंदर का बच्चा उन बातों को सुन के हमेशा उस इंसान से ये पूछ रहा होता है कि यार इन बातों में मेरे लिए कहानियां कहाँ पे है। ठीक है। और क्योंकि तुम हमेशा बहुत ज़्यादा मंडेन, नॉर्मल, घिसी पीटी बातें करते रहते हो, इसीलिए सामने वाले इंसान के अंदर के जो बच्चा होता है उसको कुछ उन बातों के अंदर मिलता नहीं है, और इसीलिए सामने वाला इंसान उन बातों के साथ यानी कि तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, वो तुम्हारी बातों के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता। ठीक है। अब मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को पकड़ के उन्हें कहानियां सुनाने लग जाओ, नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। मैं तुम लोग को बस ये कह रहा हूँ कि जो बातें तुम सामने वाले इंसान से करते हो, उन बातों को थोड़ा सा ट्वीक करो बस। मतलब उन बातों को थोड़ा सा बस स्टोरी मोड में लेके आओ। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक रेस्टोरेंट के सामने ओजस ना अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। अब बात करते करते क्या होता है कि उनके बाजू में एक डॉगी आ जाता है। अब जैसे ही ओजस उस डॉगी को नोटिस करता है, ओजस अचानक से साइड में हो जाता है। अब ओजस के दोस्त उसको पूछते हैं कि यार ओजस, तू क्या डॉगी से डरता है क्या? अब सिनेरियो नंबर 1 में ओजस से कहता है कि हाँ यार, मुझे डॉगी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट सिनेरियो नंबर 2 में ओजस से कहता है कि बचपन में जब मैं एक गार्डन के अंदर एक दिन खेल रहा था, तब ना मेरे बाजू में एक डॉगी बैठा था, और वो डॉगी ना यॉन कर रहा था। ठीक है। अब एज अ चाइल्ड मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि मुझे ये जानना था कि एक यॉन करते हुए डॉगी के मुंह के अंदर अगर मैं मेरा हाथ डालूं तो क्या वो मुझे काटेगा, या क्या वो अपने मुंह को खुला का खुला रखेगा। मुझे हमेशा से ये लगता था कि वो हमेशा अपना मुंह खुला का खुला ही रखेगा। तो मैंने ट्राई करना चाहा, मैंने अपना हाथ को उसके मुंह के अंदर डाला, और उसने मुझे इतने ज़ोर से काटा कि मुझे फिर डॉक्टर के पास जाके 3 से 4 इंजेक्शन देने पड़े थे। और फिर तब से मैं डॉगी से थोड़ा सा दूर रहना ही प्रेफर करता हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा सिनेरियो ज़्यादा बेटर है, सिनेरियो नंबर 1 या सिनेरियो नंबर 2? सिनेरियो नंबर 1 में क्या है, इट्स जस्ट अ घिसा पिटा आंसर ऑफ अ नॉर्मल क्वेश्चन, बट सिनेरियो नंबर 2 में देयर आर इमोशंस, देयर इज लाफ्टर, देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी जिसके साथ तुम कनेक्ट करते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन फ्यूचर जब तुम किसी डॉगी को यॉन करते हुए देखोगे, तुम्हें इस वीडियो की याद आएगी। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। इससे क्या होता है पता है, तुम तो सामने वाले इंसान के लाइफ से थोड़े समय के लिए मे भी चले जाओगे, बट तुम्हारी जो कहानियाँ हैं वो उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहती है, और उसके ज़रिए वो तुम्हें हमेशा याद करते रहता है। एंड दैट्स हाउ योर बॉन्ड बिकम्स स्ट्रांग। क्योंकि एक इंसान तुम्हें जितना ज़्यादा याद करता है, जितना ज़्यादा तुम उसके दिमाग के अंदर घूमते रहते हो, उतना ज़्यादा उसका तुम्हारे साथ कनेक्शन पावरफुल होते रहता है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों को अपने लाइफ के बारे में स्टोरीज बताओ, अपने पास्ट के बारे में स्टोरीज बताओ। बुक स्टोरीज या मूवीज से जो स्टोरीज एसोसिएटेड है, लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। अगर ये उन चीज़ों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये उसके बारे में है। ठीक है। वो मूवीज की स्टोरीज क्या है और बुक्स में क्या लिखा है वो अलग चीज़ है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, वो कंप्लीटली डिफरेंट कहानी है। बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलता है।